नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की स्थिति खराब है, देश में भाईचारा नहीं बल्कि नफरत फैला रही है आरएसएस और बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हिमाचल में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद आज हो जाएगा फैसला कौन बनेगा कांग्रेस का, जी हां, सीएम, किसको मिलेगी हिमाचल की कमान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से भी पीछे भारत, संसद में उठा जमकर ये आला मुद्दा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने, जी हां, आपको बता दें एक सर्वे किया गया है, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 50 सीटों पर हरवाया, बीजेपी की बनी बी टीम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भाजपाइयों को लगा बड़ा झटका, अखिलेश बोले समाजवादियों की आएगी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, वीरभद्र सिंह की जो पत्नी है दोस्तों, उनका नाम सबसे सामने आ रहा है, वो बन सकती है, जी हां, सीएम का चेहरा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राजीव शुक्ला बोले सीएम के चेहरे का चयन सिर्फ और सिर्फ आला कमान ही करेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश का पूछा भाजपा पर गुस्सा, बोले रामपुर में हुई जमकर धांधली, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हुआ जमकर हंगामा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर हिमाचल में बीजेपी ने फिर से एक बार कर दी दो जोड़ तोड़ की कोशिश, नहीं आएगी कोई भी काम, हिमाचल के लोगों ने कर दिया ऐलान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में भाईचारा नहीं बल्कि नफरत फैला रही है बीजेपी, लोगों को एक दूसरे से लड़ाकर राजनीतिक फायदा ढूंढती है। आपको बता दें राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश में आज भाईचारे के बजाय देश में नफरत फैलाई जा रही है, सिर्फ चंद वोटों के लिए बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर राजनीति के लिए लोगों को लड़वाते हैं एक दूसरे से। राहुल गांधी ने कहा कि देश की स्थिति खराब है, देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे चरम पर आ चुके हैं, लेकिन इन मुद्दों पर बात नहीं होती। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों से मुद्दों से भटकाती है। राहुल ने कहा कि आज जिन मुद्दों की चर्चा होना चाहिए, जिस मुद्दे पर देश में बात होना चाहिए, उस मुद्दे से बीजेपी भागती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी के ये बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनने वाले। राहुल गांधी जिस तरीके से इस बयान को उठा रहा है, ये बात कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी इन सब चीजों से भागती है। आज देश में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, खास करके दोस्तों गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी पूरी तरीके से मौन है। आखिरकार इसका कारण क्या है? क्या बीजेपी इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती? तो इसका रीजन ये है दोस्तों कि बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर वो इन मुद्दों पर बात करेगी, इस रीजन पर बात करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधड़ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो जाएगी। बीजेपी किसी भी हाल में इस मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, कि बीजेपी जानती है कि आज दोस्तों देश में इस तरीके का जो माहौल है, खास करके बेरोजगारी का, वो चरम पर पहुंच चुका है। और जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो महंगाई को लेकर और भी दूसरे मुद्दों को लेकर दोस्तों घिरी हुई है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल आज सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और उस मुद्दे पर बीजेपी कहीं ना कहीं फेल हो गई है। तो ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि फिलहाल महंगाई जैसे मुद्दे को बीजेपी एक छोटा मुद्दा समझती है। आप समझिए देश चलता किससे है दोस्तों? देश की इकोनॉमी किससे चलती है? अगर आप देश में इतनी महंगाई बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है जनता के लिए जीना मुहाल हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, हिमाचल में कांग्रेस ने ठोक दिया दावा, गवर्नर से की मुलाकात, आज होगा दोस्तों सीएम के चेहरे का अनाउंसमेंट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हिमाचल में भारी बहुमत से कांग्रेस ने जीत हासिल की है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस राज्य में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, उस राज्यों में दोस्तों सबसे ज्यादा हिंदू भाई हैं, यानी कि 58% हिंदू हैं हिमाचल में। और जो है
आप समझ सकते हैं अगर 58% हिंदू भाई हैं, उसके बावजूद भी मोदी सरकार का ना कोई मैजिक चला, ना हिंदू मुसलमान चला, और इस बार जनता ने बता दिया कि ये बहुत हो गए मुद्दे, अब हिंदू और मुस्लिम नहीं, अब तो भैया महंगाई और गरीबी पर बात होगी। और यही कारण है जो बीजेपी के जबरदस्त तरीके से उनके ही जगह पर हार हो गई। आप समझिए दोस्तों, अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, ये कहां के रहने वाले? ये लोग हिमाचल के रहने वाले, ये हिमाचल से आते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर अपनी ही जगह, आप समझिए दोस्तों, अपने ही गढ़ में 5 की 5 सीटें हार गए। जेपी नड्डा ने जिन लोगों को चुना उनमें से कोई जीत नहीं पाया ज्यादातर, और यही कारण रहा कि बीजेपी 25 पर रही तो कांग्रेस 40 सीटों पर उसने अपना एक तरीके से ताकत दिखाई। और दोस्तों, गुजरात में भी कांग्रेस अच्छी खासी सीट हासिल करती, लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस का खेल बिगाड़ा। हालांकि कांग्रेस ने दिल से इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की, जैसे कि आपने देखा होगा गुजरात में बीजेपी वाले रोड शो कर रहे थे, पता नहीं कांग्रेस ने क्यों नहीं की। खैर ये उनका मुद्दा है, लेकिन करना चाहिए था, क्योंकि हर जगह कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करना है। लेकिन हिमाचल में जो बड़ी जीत हासिल की है उसमें पूरा श्रेय दोस्तों पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जाना चाहिए। उन्होंने जान लगा दी, आखिरी वक्त तक बैठे रहे वो, जहां पर स्ट्रॉन्ग रूम था, ईवीएम रखी गई थी, आखिरी वक्त तक उन लोगों ने निगरानी की, और जिसका नतीजा दोस्तों आपके सामने है कि कोई हेरा फेरी नहीं हो पाई। और जब गिनती हुई तो आप समझिए कांग्रेस की प्रचंड बहुमत आई, और यही कारण है जो आज सीएम का चेहरा तय किया जाएगा। आला कमान को सारा नाम भेज दिए गए हैं, किसको वहां का सीएम बनाना है, सब लोगों ने खुशी से हाथ ऊपर उठाए हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि हिमाचल में इस वक्त कांग्रेस की लहर थी, युवाओं में कांग्रेस का चर्चा था, खास कर जो ओल्ड पेंशन योजना है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा भी रहा हिमाचल में, और उस मुद्दे को जनता ने पसंद भी किया। या फिर यूं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के लोगों को परेशान कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दोस्तों पाकिस्तान से भी पीछे भारत, संसद में हुआ जमकर हंगामा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये एक दोस्तों संस्था, ये सर्वे करती है कि कौन सा देश कितना आगे है, कितना पीछे है, और दोस्तों किस देश में कैसी अर्थव्यवस्था है। आपको बताते चले दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से भी पीछे भारत को रैंकिंग मिली थी, और ये पहली बार हुआ है दोस्तों जब हमारा भारत, आप समझिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट में पाकिस्तान से भी पिछड़ गया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें मोदी सरकार पर लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है, महंगाई, भुखमरी, गरीबी हमारे देश में नंबर 1 पर आ गई है। आप समझिए, इससे पहले दोस्तों रुपए की हालत इतनी बेकार कभी नहीं थी जो आज की तारीख में हो गई है। लगातार डॉलर का भाव बढ़ता चला जा रहा है, लगातार रुपया गिरता चला जा रहा है। इसकी जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्या मोदी सरकार को दोस्तों ये पता नहीं कि महंगाई कितना बड़ा जो यहाँ पर एक देश में मुद्दा बन चुका है, या फिर महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री कोई और बात करना ही नहीं चाहते? मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों कि आखिरकार जब देश की जो परिस्थितियां हैं वो बदल रही हैं तो सरकार जो है वो अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मन है वो बदल लेती है। जनता को मतलब महंगाई में ही रहने दो, महंगाई बढ़ रही है तो देश के काम आएगा ये पैसा। अरे भैया, जब देश के पास पैसा ही नहीं है, जनता गरीब के पास, वो क्या देश के लिए देगी और क्या खुद के लिए रखेगी? सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, देश के लिए वो तभी तो देगी ना जब उसके पास होगा। जनता के पास तो पैसा ही नहीं है। आज अगर जनता 500 रुपए लेकर घर से निकलती है तो यकीन मानिए दोस्तों, जब वो किराने की दुकान पर कुछ लेने खड़ी हो जाती है तो जरा में 500 का नोट उठ जाता है। आपको पता नहीं चलता ये 500 का नोट था या फिर 100 का नोट था जो उड़ गया। इतनी महंगाई बढ़ गई है। अब 500 और 100 के नोट में जब अंतर समझ में ना आए तो समझ जाइए कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सरकार को कान में रुई डालकर बैठना पड़ रहा है कि इन मुद्दों को नजरअंदाज करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि मैं महंगाई को इतना कम कर दूंगा कि लोग कहा करेंगे कि मोदी के नसीब से हमारा नसीब बना है। जबकि दोस्तों हुआ कुछ उल्टा ही। जो 410 रुपए की गैस की एलपीजी की टंकी मिलती थी वो आज 1100 रुपए के पार हो गई है। जो पेट्रोल दोस्तों कभी 60-70 रुपए लीटर मिला करता था वो आज 110 रुपए के लगभग पहुंच गया है। जो डीजल कभी दोस्तों 50-45 रुपए लीटर मिला करता था वो डीजल आज 100 के पार है। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार ने बहुत सारी ऊंचाइयां चढ़वाई देश को, और ये उसमें से एक ऊंचाई है जिसमें दोस्तों महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब के लिए जीना भी मुश्किल हो गया है।
आज लोग मजदूरी करते हैं, शाम को उनको जो 200-300 रुपए मिलते हैं वो भी दोस्तों इसी में उठ जाते हैं। आप समझिए एक इंसान के लिए जीना भी इस देश में अब मुश्किल हो गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बहुत जल्दी भाजपाइयों का होगा उत्तर प्रदेश से सफाया, आएगी समाजवादियों की सरकार। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी और हम समाज के बारे में सोचते हैं, हमारी सोच समाजवादियों वाली है, बीजेपी की तरह नहीं। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि रामपुर में हम जीत रहे थे लेकिन अचानक से रामपुर में ऐसा क्या हुआ जो हम पिछड़ गए। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर हुआ है और जानबूझकर इसमें जो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन था उसने लोगों के साथ भद्रता की। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल वो भी हमारी ही सीट होती लेकिन बीजेपी ने रामपुर में जाहिर सी बात है दोस्तों धोखाधड़ी से चुनाव जीत लिया। आपको बता रहे रामपुर वाली सीट जो आजम खान की थी उस सीट को बीजेपी ने 71 साल बाद हासिल किया, जिसके बाद अखिलेश यादव जमकर भड़क गए। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल अगर बर्बरता नहीं हुई होती और वहां पर नाइंसाफी नहीं होती तो वहां पर भी हमारी ही पार्टी जीती थी लेकिन जानबूझकर वहां पर हमें हराया गया है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि अखिलेश यादव की बातें झूठी भी नहीं है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी है वो उत्तर प्रदेश में भी है और आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में वादे तो कई किए गए थे, सत्ता में आने से पहले फ्री राशन ये वो करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों इन चीजों पर कोई स्टैंड लेना ही नहीं जानती है बीजेपी। आप और हम अगर इस चीज को देखें तो ऐसा लगता है कि भैया बीजेपी के लिए तो ये बहुत छोटी चीज है और दोस्तों ये दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है कि हमें दिख नहीं रहा। और आज जो इन चीजों पर मुद्दे होते हैं, जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, इन चीजों पर बात भी होती है लेकिन सरकार को इस पर कहीं ना कहीं दोस्तों बात करना पसंद नहीं है क्योंकि शायद सरकार अच्छे से जानती है कि अब जो बीजेपी कर रही है दोस्तों उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में एक अलग ही तरीके का गुस्सा भी है, रोष भी है और ये हमेशा हमें देखने को मिलता ही रहता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया 50 सीटों पर, सर्वे ने मचाया हड़कंप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक सर्वे किया गया जिसमें पता लगाया गया कि कांग्रेस की जो इतनी ज्यादा सीटें कम हो गई क्योंकि पिछली बार दोस्तों कांग्रेस 77 सीट लाई थी। हालांकि पिछली बार कांग्रेस की हालत भी बहुत अच्छी थी दोस्तों, हर जगह कांग्रेस जीत रही थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लेकिन उससे पहले गुजरात के हुए थे। कांग्रेस को पूरी 77 सीट मिली थी और राहुल की लोगों ने खूब तारीफ भी की थी क्योंकि वो बहुत मजबूती से लड़े थे। लेकिन दोस्तों इस बार राहुल गांधी एक भी बार नहीं गए क्योंकि उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इससे राहुल को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। लेकिन बात गुजरात की अगर करें दोस्तों तो आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने बीजेपी में सेंध लगा दी कांग्रेस में और आपको बता दें बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सीटें आम आदमी पार्टी ने उड़ाई हैं। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है दोस्तों गुजरात में कांग्रेस है क्योंकि कांग्रेस की 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी के वोटरों ने यानी कि जो उनके प्रत्याशी थे उनको जो वोट मिले दोस्तों उसके कारण कांग्रेस 50 सीटें हारी है, हजार वोटों के मार्जिन से हारी है। सिर्फ कहीं पर 900 वोट, कहीं पर 800, कहीं पर 1000, इस तरीके की 50 सीटें जो कांग्रेस हारी है। तो इससे ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट में सेंध लगाने का काम किया, बीजेपी की बी टीम बन गई आम आदमी पार्टी। जो वैसी कर रहे थे दोस्तों वही केजरीवाल भी कर रहा है। आप समझिए जो वैसी कहते हैं कि भैया देखो कांग्रेस को वोट मत देना और दोस्तों वही का वो काम जो है यहाँ पर केजरीवाल भी करते हैं। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा दोस्तों कि केजरीवाल और बीजेपी ओवैसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगते हैं मुझे तो, क्योंकि भैया दोनों ही कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं लेकिन होता कुछ उल्टा है। देखिए आप हिमाचल में एक भी सीट इनको मिली नहीं लेकिन कांग्रेस को जो है यहाँ पर दोस्तों प्रचंड बहुमत मिले। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल आप जो फुस निकली है हिमाचल में भी और गुजरात में भी आपके कारण कांग्रेस ने अपनी कई सीटें खास करके 50 सीटें गंवा दी हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम बनने का काम कर रही है और उसके ऊपर सवाल इसलिए उठने लगे हैं दोस्तों क्योंकि आम आदमी पार्टी हर उस जगह जाती है जहां पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होता है।
चाहती है दोस्तों कि कांग्रेस के वोटरों को अपनी तरफ कर लिया जाए, और ओवैसी भी यही करते हैं। ओवैसी भी सेम कांग्रेस के वोटरों को वोट जो है दोस्तों वो अपनी तरफ ले लेते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल गुजरात के जो मुस्लिम से दोस्तों उन लोगों ने भी, आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। अब इससे शर्म की बात और क्या होगी कि पीएम नरेंद्र मोदी मुसलमानों के हमेशा कभी धर्म पर उंगलियां उठाते हैं इनके नेता, कभी मुस्लिमों को गलत ठहराते, कभी इनके लिए अजीब गरीब कानून ले आते, तब भी मुस्लिमों ने पीएम नरेंद्र मोदी को कई कई जगह वोट दिया। उससे भी शर्मनाक बात यह थी दोस्तों कि जहां पर मोरबी हादसा कांड हुआ, आप समझिए, वहां पर बीजेपी जीत गई। मुझे तो हैरानी है कि उन लोगों में इंसानियत होगी या नहीं जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया। क्यों कह रहा हूं मैं दोस्तों ऐसा कि आप समझिए, एक जगह एक हादसा होता है, उसमें 140 लोग मारे जाते हैं, उसमें मासूम बच्चे भी होते हैं, और उसके बाद भी कुछ लोग बीजेपी को ही वोट दे डालते हैं। तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि उस हादसे में 140 से 45 लोग मारे गए, उसके बाद भी वहां से बीजेपी को जिता दिया। तो मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि वो लोगों ने दिल से सोचकर वोट दिया, क्योंकि शायद अगर वो दिल से सोच लेते तो आंखों से आंसू आते और याद आता बीजेपी का भ्रष्टाचार, जो उसने मासूम लोगों की जान की परवाह किए बिना एक ऐसी कंपनी को पुल बनाने का ऑर्डर दे डाला जिसने ना टेंडर भरा था सरकारी तरीके से, ना उसका टेंडर पास किया गया, विदाउट टेंडर के उसको ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर एक वो दे दिया गया काम का कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भैया अब बीजेपी से क्या ही कह सकते हैं दोस्तों हम, जब वहां के लोग ही बीजेपी को वोट दे रहे हैं। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जमकर कांग्रेस ने बोला हल्ला। जी आपको बताते चले दोस्तों, संसद सत्र के दौरान हुआ जमकर हल्ला बोल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। कांग्रेस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि फिलहाल बीजेपी को तत्काल में कानून वापस लेना होगा। हम देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू नहीं होने देंगे। आपको बताते चले दोस्तों, कल लंबी इस पर बहस चली है। विपक्ष के नेता यानी कांग्रेस के नेताओं ने जमकर संसद में हंगामा भी किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को वापस लेने की मांग की जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वापसी की मांग में कहीं ना कहीं एक चीज साबित हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऐसे कानून लाती है जो जनता को भी पसंद नहीं आते। दोस्तों हिमाचल तो शुरुआत है, हिमाचल तो शुरुआत है। अब आप देखिए बीजेपी की किस किस राज्य से सरकार जाती है, लेकिन बीजेपी सरकार गिराने की पूरी कोशिश करेगी। बीजेपी अभी थोड़े ही दिन बाद आप देखना हिमाचल को फिर से हासिल करने के लिए खरीद फरोख्त शुरू करेगी, और अभी उसने कर दी थी शुरुआत। लेकिन अभी क्या है कि दोस्तों इनके हाथ में एमएलए पड़ नहीं रहा है, और दिक्कत ये है कि आप देख लेना हिमाचल जो है उसको बीजेपी हासिल करने के लिए चुनाव लोकसभा से पहले पूरी कोशिश करेगी कि वो हिमाचल में कांग्रेस के साथ खरीद फरोश करे और कांग्रेस की सरकार गिरा दे, क्योंकि बीजेपी हर जगह यही करती है। ज्यादातर दोस्तों राज्य बीजेपी ने जीते नहीं है बल्कि धोखे से हथिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई, सिंधिया ने धोखा देकर बीजेपी को जीता, वहां पर सरकार बनवा दी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी की मिलीजुली सरकार चल रही थी, वहां पर एकनाथ शिंदे ने धोखा देकर बीजेपी की सरकार बनवा दी। कर्नाटक में दोस्तों कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर धोखे से गिरवाकर बीजेपी की सरकार बनवा दी गई। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर धोखे से गिराकर खरीद फरोख्त कर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। राजस्थान में कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। गोवा में उसने सेम यही करा दोस्तों, वहां पर खरीद फरोख्त कर लिए विधायक और सरकार खुद की बना ली, जबकि उस बार, इससे पहले की बात कर रहा हूं, उस बार जो है यहाँ पर बहुमत कांग्रेस के पास था। ऐसा ही दोस्तों कई जगह हुआ है जहां पर बीजेपी इसी तरीके की जो है यहाँ पर नाटक करती है, और उन नाटकों में दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मंडली है, जो पूरी मंडली है, वो बीजेपी का साथ देती है। मंडली किसको कह रहा हूं दोस्तों मैं? गोदी मीडिया को, क्योंकि ये वो मंडली है दोस्तों जो बीजेपी का साथ देने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ती। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अब ये लोग पत्रकार नहीं रहे, अब ये बीजेपी के स्पोक पर्सन या फिर हिंदी में कहे तो प्रवक्ता बन चुके हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब दोस्तों।